तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई हीट और वर्क उन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने देखा था कि भाई हीट और वर्क जो है वो सिमिलर फिनोमिना है, एक तरह के फिनोमिना है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो एनर्जी है, लेकिन हमने देखा था कि वो एनर्जी नहीं है। हीट और वर्क एनर्जी नहीं है, वो तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम लोग की भाई हीट और टेम्परेचर उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो काफ़ी देर तक अपने को ये पता नहीं था कि भाई हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। काफ़ी लोगों को लगता था कि भाई जो हीट और टेम्परेचर जो है वो सेम है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो टेम्परेचर है वो हीट का मेजर है, हीट का माप है, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हीट कर रहे हो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। लेकिन बाद में अपने को पता लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, हीट और टेम्परेचर जो है वो अलग अलग किस्म के फिनोमिना है, बिल्कुल अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पहले जल्दी से देखते हैं कि भाई हीट क्या होती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात किया था हीट के ऊपर, जब हमने बात किया था कि भाई हीट और वर्क के बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, लेकिन समरी सारांश ये था कि भाई जो हीट, जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई हीट एनर्जी होती है, वो बिल्कुल गलत है। हीट एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। तो हीट क्या है? हीट एक तरीका है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। हीट क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। राइट, और हमने ये भी देखा था कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट क्या है? डिसऑर्डर्ड मोशन है। राइट, तो अब बात करते हैं भाई टेम्परेचर क्या होता है हमारा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ये उन कॉन्सेप्ट्स में से है जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा ट्रिकी होता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास एक बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है जो हम आपको बता पाए टेम्परेचर के लिए। ठीक है, जनरली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर को क्या बोला जाता है कि भाई मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, चाय वाय पी रहे हो, गप्पे मार रहे हो और वहाँ पे ये डेफिनेशन यूज़ करते हो तो वहाँ पे शायद चल जाएगी, लेकिन साइंस में ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। साइंस में अपने को बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है। ठीक है, तो अपने को इससे बेटर डेफिनेशन लानी पड़ेगी टेम्परेचर की। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि भाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है टेम्परेचर की, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल से बना हुआ होगा। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो तो देखते हो कि भाई जो एटम्स या फिर पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मूव किए जा रहे हैं, इधर उधर मूव किए जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा? उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। राइट, तो टेम्परेचर जो है आपका वो आपको बताता है कि भाई ऑन एन एवरेज इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में सारे पार्टिकल्स हैं। राइट, तो ऑन एन एवरेज इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो मेरे को बताएगा क्या? टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास छोटा सा गिलास है यहाँ पे ए, जिसमें कुछ पानी है, और एक बहुत बड़ी बकेट, बाल्टी या फिर एक बहुत बड़ा ड्रम बी है जिसमें बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो ए में जो पानी का टेम्परेचर वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और बी में कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमने डेफिनेशन देखी है यहाँ पे टेम्परेचर की, उसके मुताबिक जो ए में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होने वाली है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होगी जो बी में मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा है। राइट, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, गौर करने वाली बात, मजे की बात यह है कि इवन दो जो बी में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ए में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम है, लेकिन सिंस बी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जब उन सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को आप ऐड करोगे, जमा करोगे, जो टोटल एनर्जी आएगी बी की वो ए से ज़्यादा होने वाली है। राइट, इसीलिए जो दरिया हो गया, आपके समुंदर हो गए, उनमें उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भी फाइनली देखते हैं कि भाई इस पूरी कहानी में हीट कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई जो ए की जो टोटल एनर्जी है वो बी से कम होने वाली है। राइट, तो अगर मेरे को इसकी एनर्जी को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसमें एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, और एक तरीका एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ऐड करने का क्या है? हीट है। तो अगर इसको मैं हीट करूँ तो इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।